निराशा में जीता है कि जब भी उसको कुछ मिलना शुरू होता है तो उसको दिखाई ही नहीं पड़ता। एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं। एक युवक गुरु के पास आया। उसने कहा, गुरुदेव मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरी पत्नी को बिल्कुल नींद नहीं आती। घर के बाहर रहती है तो डरती है, घर के भीतर रहती है तो डरती है, रात को अपने पास में दवाइयाँ ववाइयाँ लेकर के सोती है, कहीं बीच रात मौत ना हो जाए। और नींद की गोली लेने के बाद भी 3 या 4 घंटे से ज़्यादा नींद नहीं आती। मेरी पत्नी भयभीत रहती है, अनजाने भय उसको परेशान करते हैं। जब उस युवक ने गुरुदेव को अपनी निराशा की भय की बात बताई तो गुरु ने कहा कि अच्छा चिंता मत करो, एक काम करो, 7 दिन का मेडिटेशन का ध्यान का प्रयोग है, आप करना, आपको लाभ होगा। जरा गौर से सुनना कि हम कितनी गहरी निराशा में जीते हैं। तो उसने कहा ठीक है। अब वो घर गया, ध्यान का उसने प्रयोग किया। ध्यान का प्रयोग करने के बाद गुरुदेव के पास पहुंचा और जैसे ही गुरुदेव के पास पहुंचा, गुरु ने कहा क्या ध्यान से कुछ फायदा हुआ? उसने कहा कि गुरुदेव मेरी पत्नी को नींद आने लगी है। उसकी पत्नी को नींद नहीं आती थी और जैसे उसने ध्यान का प्रयोग किया उसने कहा मेरी पत्नी को नींद आने लगी है, लेकिन गुरुदेव कुछ खास नहीं। गुरु ने कहा कोई बात नहीं, जो ध्यान का प्रयोग आपने 7 दिन का किया है वो 8 दिन का करो, आपको कुछ खास लगेगा। ध्यान का प्रयोग सीखा, घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद में ध्यान का पूरा प्रयोग किया 8 दिन। उसके बाद फिर गुरुदेव के पास पहुंचता है। गुरुदेव पूछते हैं पत्नी की तबीयत ठीक है? ध्यान से कुछ लाभ हुआ, कुछ फायदा हुआ? जरा गौर से सुनना। वो युवक कहता है गुरुदेव मेरी पत्नी को नींद आने लगी है, उसकी पत्नी को डर लगता था, मेरी पत्नी का डर दूर हो गया है, लेकिन गुरुदेव कुछ खास नहीं। गुरु ने कहा कोई बात नहीं, इस बार 10 दिन का प्रयोग करना। उसने कहा ठीक है। घर गया, पत्नी को अपने पास बिठाया, खुद भी पास में बैठा। ध्यान का पूरा 10 दिन का प्रयोग करने के बाद गुरु के पास पहुंचता है। गुरु फिर पूछते हैं कि पत्नी की तबीयत ठीक है, ध्यान से कुछ लाभ हुआ, कुछ फायदा हुआ? जरा गौर से सुनना। वो युवक कहता है गुरुदेव मेरी पत्नी को नींद आने लगी है, मेरी पत्नी का डर दूर हो गया है, मेरी पत्नी रात को दवाइयाँ ववाइयाँ लेकर के सोती नहीं है। और जैसे ही ये चीज़ बोल करके वो युवक जाने लगता है तो मुड़ कर के बोलता है कि गुरुदेव एक बात तो कहना भूल ही गया, लेकिन कुछ खास नहीं। इससे हमको ये सीख मिलती है कि हम भी अपने जीवन में समाई करते हैं, पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, और इतना सब करने के बाद भी हमारा जीवन बदलता भी है, हमारे जीवन में चेंज भी आता है। लेकिन अगर हमसे कोई गुरुदेव महापुरुष पूछ ले कि क्या आपके जीवन में कुछ लाभ हुआ, फायदा हुआ, तो हम कहते हैं महाराज कुछ खास नहीं। तो इसको परमात्मा निराशा की दृष्टि कहते हैं। ऐसे व्यक्ति का अगर कुछ होने वाला भी होगा तो भी रुक जाएगा, ऐसे व्यक्ति का कुछ हो नहीं सकता। इसके कारण निराशा से भरकर कार्य करने के कारण। तो आपको मैं आज 3 पॉइंट दे रही हूँ। पहला पॉइंट याद रखें कि अच्छी चीज़ों पर विश्वास करें, अंधविश्वासों से बचें, पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव चीज़ों पर ही विश्वास करें। आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपके साथ में पॉजिटिव होगा, अच्छा होगा। दूसरा पॉइंट याद रखें कि इस दुनिया में आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता, लेकिन दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है कि इस दुनिया में किसी से नहीं डरना, लेकिन अपने कर्मों से ज़रूर डरना है। तीसरा पॉइंट हमें याद रखना है कि हमें आशा से भरकर जीना है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर खुशी के लिए कोई काम करोगे तो शायद खुशी ना मिले, क्योंकि भीतर में निराशा है, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन खुश होकर के कोई काम करोगे तो खुशी ज़रूर मिलेगी।
तो ये 3 पॉइंट अपनी ज़िंदगी में लेकर के आएंगे तो आप इस भाव में तो सुखी रहोगे, परभाव में भी सुखी होते चले जाओगे। आपने मुझे इतने मौन और शांति से सुना, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे प्रभु को प्रणाम करती हूँ। हे प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। ओम शांति। मुझे जिन धर्म को ही ध्याना है, भव से निकल जाना है, भव से निकल जाना है, भव से निकल जाना है। जीवन की यात्रा को आनंद यात्रा बनाने के लिए, इस जर्नी को आनंददायक बनाने के लिए परमात्मा के बहुत सारे सूत्र हमारे सामने हैं, जिसमें शिष्य का एक प्रश्न परमात्मा के चरणों में रखा हुआ अभी चल रहा है। अध्यात्म के मार्ग पर बाधाएं कौन सी हैं? संसार के मार्ग में चलने हुए बाधाएं कौन सी हैं? उन बाधाओं को कैसे दूर किया जाए, कैसे बचें? जीवन का कोई भी क्षेत्र, आज का वैसे ये पंचम काल ऐसा है कि बाधाओं से भरा हुआ है, लेकिन वो बाधाएं कहीं और से नहीं आई, वो हमने ही पैदा की है। ये संसार एक प्रतिध्वनि है। प्रतिध्वनि समझे? जैसी आवाज लगाओगे, कुएं की मुंडेर पर खड़े होकर जैसी आवाज लगाओगे, लौटकर वही तुम्हारे पास आएगी। लेकिन फिर भी शिकायत से भरे हुए हैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया, पहले तुमने किया, फिर उसने किया। जो तुमने दिया वो देने के लिए आ गया, फिर भी नाराजगी में पूरी जिंदगी खत्म कर देते हैं। मुझे उससे बात नहीं करनी, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे उससे बिल्कुल बात नहीं करनी, मर जाऊंगा लेकिन उससे जबान साझी नहीं करूंगा। ऐसे ऐसे आग्रह, ऐसी ऐसी ग्रंथियां हम अपने अंदर पाल कर रखते हैं। परमात्मा के एक सिद्धांत को देखने की जरूरत है, जैसा तुमने दिया है वैसा तुम्हें मिल रहा है। दुकान पर देखते हो ना, जैसा माल देते हो तो प्राइस भी वैसा ही मिलता है। तो यहाँ से भी ये जिंदगी की भी तो एक दुकान है, एक फैक्ट्री है, एक शॉप है। यहाँ से जो माल जा रहा है उसका प्राइस वैसा ही मिल रहा है। इतनी छोटी सी बात समझने की जरूरत है। लेकिन फिर भी चलो, छोटी सी बात है कि कल आपको मैंने कहा था, हम चाहते कुछ और है और करते कुछ और है। ऑनेस्ट नहीं है, हम ईमानदार नहीं है। हम चाहते हैं कि धोखा ना मिले, धोखा करते हैं। हम चाहते हैं अमृत मिले, लेकिन मृत्यु मिलती है, क्योंकि हम काम मौत के कर रहे हैं। एक मृत्यु ये नहीं कि ये जीवन खत्म हो गया तो मौत आ गई, पल पल पर मौत है, पल पल पर मृत्यु। हम अमृत चाहते हैं लेकिन काम मौत के करते हैं। हम सुख चाहते हैं लेकिन काम दुख के करते हैं। तो गौतम प्रभु से पूछ रहे हैं, प्रभु इस आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए क्या बाधा है प्रभु? इंसान कोशिश करने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाता, शांत नहीं रह पाता। प्रभु ने कहा, गौतम, इस जीवन में बाधाएं, सबसे पहली बाधा अहंकार, एक विचार को, झूठे विचार को सत्य मानकर जीना, उसे पकड़े रहना, अहंकार। दूसरा प्रमाद। प्रमाद क्या है? आज क्रोध किया, कल फिर आज के क्रोध में बड़ी परेशानी उठानी पड़ी। दोहराव, कषाय का दोहराव, क्रोध का दोहराव, आज किया फिर कल करते हैं। जब हम चीजों को घुमाते रहते हैं, गहराव करते रहते हैं, तो लौट लौट कर जिस चीज को बार बार करते हैं वही प्रमाद है, जिसे दोहराते रहते हैं।
धोखे को दोहराते हैं, कपट को दोहराते हैं, हर चीज को दोहराने में लगे हुए हैं, छोड़ नहीं पाते। बस यही प्रमाद है। तीसरी बाधा अज्ञान। अज्ञान क्या? पढ़े लिखे नहीं है, ये अज्ञान नहीं है। हम आज अज्ञान की डेफिनेशन कैसे करते हैं, परिभाषा क्या देते हैं कि वो तो बिल्कुल अज्ञानी है, कोई ज्ञान नहीं है जिसके पास। लेकिन कौन है वास्तविक रूप में अज्ञानी? अज्ञानी वो है जिसे अपनी सत्ता की पहचान नहीं, जो अपने अस्तित्व को मैं कौन हूं जो ये नहीं जानता, जिसने केवल शरीर को ही खुद को मान लिया है, जो इन मान्यताओं और परंपराओं में अटक गया है। परमात्मा कहते हैं वही सबसे बड़ा अज्ञानी है। शक्ति बहुत है लेकिन अपनी सत्ता का ही पता नहीं, तो उसे शक्ति का क्या पता होगा। शक्ति हमारे पास बहुत है, हम शक्ति का पुंज हैं, लेकिन पहले अपनी सत्ता की ही जानकारी नहीं है। पहले यही नहीं पता कि मैं आत्मा हूं। क्या मान रहे हैं खुद को? सबसे बड़ा अज्ञान, और जो अहंकार है ना, वो अज्ञान का ही बेटा है। इस अज्ञान का ही पुत्र अगर कोई है तो वो अहंकार है। सबकी कड़ियां एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती हैं, अपने पूरे परिवार को लेकर तांडव करते हैं हमारी जिंदगी में आकर। एक को बुलाते हो, इनविटेशन एक को पूरा परिवार चला आता है बिना बुलाए। बड़े भूखे हैं, बड़े बेईमान हैं ये लोग। एक को बुलाओगे और सारे के सारे चले आएंगे। एक क्रोध को बुलाओगे, उसकी पूरी सेना, उसका पूरा परिवार तुम्हारे साथ आ जाएगा। ऐसी हैं ये चीजें। अज्ञान जिंदगी में सबसे बड़े दुख का कारण, अपनी सत्ता को ना पहचानना, स्वयं को ना पहचानना। अपने से ज्यादा हमें कौन जान सकता है? दूसरे से पूछते हैं मेरी नेचर कैसी लगती है तुम्हें? पूछते हैं ना। अपनी नेचर खुद जानी है पहले, दूसरे से पूछते हैं तुम्हें मेरी नेचर कैसी लगती है? अपने खुद से तो पूछो, अपने आप से पूछो, ये प्रश्न खुद से करो कि मेरी सत्ता क्या है, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरी शक्ति क्या है। उस शक्ति को पहचानो, और उसके लिए आवश्यकता है अनुसंधान की, उसके लिए आवश्यकता है चिंतन की, उसके लिए आवश्यकता है रिसर्च की, उसके लिए आवश्यकता है खोज की। खोज करो अपने भीतर, ढूंढो मेरी शक्ति कहाँ छिपी हुई है, मैं कहाँ पागल बना हुआ। और उसकी नेक्स्ट बाधा क्या है? आतुरता, व्याकुलता, बेचैनी। किसके लिए? विषयों के लिए। सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव का अट्रैक्शन, सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव का जो अट्रैक्शन है हमारे, अब तो कितने जनों को तो ये भी नहीं पता होगा कि विषय क्या है। हाँ, इंद्रियों की चाहत, आंखों की चाहत क्या है, कानों की चाहत क्या है। ओफो, प्रेमिका को देखे हुए बहुत दिन हो गए। ये आंखों की, उसका रूप देखे हुए, उसकी आवाज सुने हुए, फला होटल में जाकर खाना खाए हुए बहुत लंच नहीं किया वहां जाकर। किसी का स्पर्श, किसी का टच, ये इंद्रियों की जो विषय है, जो इनकी मांग है। मांग कौन सी मांग? देखो, ऑब्जेक्टिव कभी बदलता नहीं, चेंज करना पड़ता है सब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट कभी बदलता नहीं, सब्जेक्ट को चेंज करना पड़ता है। जो विषय है, आंखों की जो देखने की शक्ति है, क्या देखना चाहती है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। कान का गुण है सुनना, वो सुनेगा, लेकिन सुनना क्या है उसको हम चेंज कर सकते हैं। ये जिह्वा खाना मांगेगी, लेकिन क्या खाना है उसको हम बदल सकते हैं।
हम उन चीजों को जो बदलता है आतुरता, ये सबसे बड़ी बाधा है जिंदगी में, अध्यात्म में भी और संसार के मार्ग में भी सबसे बड़ी बाधा है आतुरता, बेचैनी, व्याकुलता। महसूस करो। परमात्मा का धन्यवाद दो, तुम्हें आंखें मिली हैं देखने के लिए। इन आंखों से आनंद की यात्रा शुरू हो सकती है। इन आंखों से भक्ति की यात्रा शुरू हो सकती है। इन आंखों से सेटिस्फेक्शन की यात्रा शुरू हो सकती है। धन्यवाद दो उस परमात्मा को कि तुम्हें आंखें मिली हैं, तुम देख रहे हो, लेकिन इन आंखों से कभी ऐसा गुनाह ना कर देना कि बाद में देखने की शक्ति ना मिले। इन आंखों से कुछ ऐसा कर्म मत कर देना कि किसी को देख ही ना पाओ। कर्म करते हैं हम ऐसे कि किसी को हम देखा ना। एक बच्ची, छोटी सी बच्ची माँ की गोद में लेटी है, माँ के आंचल की छाया में, और कहती है, माँ जो तुम बोल रही हो मैं सब कुछ सुन रही हूँ, जो भी कहीं गीत बजता है मैं सुन लेती हूँ। माँ मैं तुम्हें छूकर भी देख रही हूँ। माँ फूलों से सुगंध हवा के माध्यम से टकराकर आती है, उसे मैं सूंघ रही हूँ, महसूस कर रही हूँ। लेकिन माँ तुम कहती हो सूरज इतना सुंदर होता है, उस सूरज को मैं देख नहीं सकती। माँ तुम कहती हो आकाश इतना सुंदर है, उसमें तारे निकले हुए हैं, कैसे होते हैं तारे, कैसे होते हैं पेड़ पौधे, कैसे दिखते हो तुम। क्योंकि उस बच्ची को क्या नहीं मिली, क्या नहीं मिली, आंखें नहीं मिली। हमें आंखें मिली हैं। एक युवक परमात्मा के चरणों में पहुंचता है, हाथ जोड़कर कहता है, प्रभु मैं धन्य हो गया आपकी वाणी सुन। वो वाणी मेरे दिल में चली गई। प्रभु मैं आपके इस शुक्ल ध्यान में शरीर की सुवास को महसूस कर सकता हूं। प्रभु मैं आपको स्पर्श करके देख सकता हूं, अनुभव कर सकता हूं, लेकिन आपका दैदीप्यमान चेहरा नहीं देख सकता। नहीं मिली वो चीज, वो आंखें, एक रूप देखने के बाद जिस रूप के हम दीवाने हो जाएं, वो रूप कौन सा, जिसकी प्यास जन्म जन्म तक ना मिटे। बाकी देखोगे इन आंखों से किसी संत के पास एक युवक आया, अक्सर दोहराती हूं मैं इस बात को। आज का ये इंटरनेट का युग, मीडिया कितना सक्रिय है। आज एक बात एक सेकंड में कहां से कहां पहुंच जाती है। इंटरनेट की ये दुनिया, इतना फास्ट ये युग हो गया है, इतना डिजिटल हो गया है सब कुछ कि आप कहीं भी बैठकर कुछ भी, किसी का चेहरा, अमेरिका बैठे हैं आपने वीडियो कॉलिंग की और उसको सामने, सब कितना फास्ट हो गया। संत ने उस युवक से पूछा, आज इस इंटरनेट की दुनिया में इंटरनेट पे सबसे ज्यादा क्या देखा जा रहा है। युवक ने कहा, गुरुदेव सबसे ज्यादा अगर कुछ देखा जा रहा है तो वो पॉर्न मूवी है। सबसे ज्यादा उसका ट्रैफिक जाम है, अश्लील वीडियोस, सबसे ज्यादा उसे देखने वाले लोग हैं। इन आंखों का भोजन पांचों इंद्रियां भोजन करती हैं, लेकिन तुम इसको कैसा भोजन दे रहे हो। विकृत भोजन दोगे तो परिणाम, रिजल्ट क्या आएगा। सुंदर सात्विक भोजन दोगे इन आंखों को तो ये आंखें स्वस्थ रहेंगी, हर जन्म में तुम्हें मिलेंगी। इनको विकृत भोजन परोसोगे, आंखों का विकृत भोजन, अश्लील मूवीज, उसके बाद देखने की शक्ति नहीं मिलेगी।
उसके बाद देखने के लिए तरस जाओगे, लेकिन कौन समझाए? एक प्रवचन का कोई वीडियो संतों का जाता है, उसको देखने वाले कितने लोग हैं, और एक गंदे वीडियो को देखने वाले भरमार। वहां से जो ऊर्जा निकलती है, देखते देखते जो वेव्स निकलती है। आज छोटे से बच्चे के अंदर वासना कहां से आई? उसको कुछ पता नहीं था बच्चे को, लेकिन उस छोटे से बच्चे के अंदर भी आज वासना है। अश्लीलता उसको अट्रैक्ट कर रही है बच्चे को। क्यों? जिस समय कोई अश्लील वीडियो देख रहा है, उसके भीतर से जो तरंगे निकलती हैं, वो तरंगे कहां फैलती हैं? कहां फैलती हैं? ये बुराई इतनी तेजी से आगे क्यों बढ़ती जा रही है? ये जगह जगह इतने सारे रेप, इतना भ्रष्टाचार। एक बिंदु मात्र धर्म रह गया है, क्योंकि धर्म को करने वाले चंद लोग हैं, संतों का वीडियो सुनने वाले चंद लोग हैं, और अश्लील वीडियो देखने वाले। वहां से जो तरंगे निकली, वहां से जो ऊर्जा निकली, वो ऊर्जा सारा ब्रह्मांड उसकी गिरफ्त में आ गया। उसको क्लीन कैसे किया जाए? ये जो सामूहिक आयोजन होते हैं ना, जाप अनुष्ठान के, किसी बुराई को आज हम रिवॉल्वर लेकर मिटा नहीं सकते, मारकर काट कर नहीं मिटाया जा सकता। किसी अश्लील वीडियो देखने वाले को आप मार नहीं सकते, लेकिन उसको मिटाएं कैसे? उस बुराई को खत्म कैसे करें? उसको खत्म करने के लिए सिर्फ एक ही माध्यम है। ये जो सामूहिक अनुष्ठान होते हैं, जब अनुष्ठान होते हैं, भक्ति अनुष्ठान होते हैं, वहां से जो सामूहिक तरंगे निकलती हैं, वो उस बुराई को मिटा सकती हैं, उन तरंगों को खत्म कर सकती हैं। नेगेटिव पलड़े को पॉजिटिव पलड़ा ही ऊपर उठा सकता है, उसको नीचे गिरा सकता है, और पॉजिटिविटी ऊपर उठ सकती है। तो क्या देखा जा रहा है? सच बताना, आप लोगों की बात नहीं, औरों को भी पहुंचेगा ये संदेश। एक युवक, उसकी पत्नी मायके चली गई, सपोज वो आप ही हो, अपने कमरे में बैठे हो, सुंदर बेड सजा हुआ है, एसी चल रहा है, स्मार्टफोन आपके हाथ में है। अपने दिल से पूछना कि उस समय आप क्या देखते हो। पूछ कर देखना अपने दिल से, आपकी बीवी मायके चली गई है, ऐसा वो सुंदर कमरा, बहुत सुंदर, बड़ा आरामदायक बेड लगा हुआ है, सुंदर से सुंदर स्मार्टफोन हाथ में है, उस समय देख क्या रहे हैं? उस एकांत में देखने का ऐसा गुनाह ना कर देना, ऐसा पाप ना कर देना कि फिर कभी कुछ देखने को ना मिले। उसको देखना, विकृत भोजन, सड़ा हुआ भोजन इन आंखों को मत देना। जैसे पेट में भोजन डालने के लिए थोड़े तो अवेयर रहते हो, जिस दिन लगातार 4-5 दिन होटल का भोजन इस पेट में डाल लोगे तो इसकी हालत कैसी होगी, पता है ना? पता है, चाहे वो कितना ही स्वादिष्ट भोजन क्यों ना हो, उसकी हालत कैसी होगी। तो इन आंखों को भी वही भोजन परोसना जिसके कारण इनकी शक्ति बढ़े, बार बार कुछ देखने को मिले इन आंखों से, ऐसा भोजन देना। आतुरता, इंद्रियों की जो आतुरता है वो तुम्हें चैन से जीने नहीं देती। चित्त की मांग, इंद्रियों की मांग, ये मांग निरंतर चलती आ रही है, आज नहीं, कल नहीं, कब से अनादि से ये मांग चलती आ रही है। आपको पता है, एक मेंढक, भगवान महावीर का समोशरण, मेंढक को, कहानी थोड़ी लंबी है, मेंढक बन गया था श्रावक से, मेंढक की योनि में आ गया था, नंदन मन्यार। समय मेरे पास नहीं है, इतना सा बताऊंगी। मेंढक चल रहा है, उसके कान में आवाज आई कि प्रभु महावीर आए हैं, समोशरण लगा। मेंढक चल पड़ा प्रभु को देखने के लिए। प्रभु का दर्शन करने की उमंग जाग गई उसको। अपनी देह को तो भूल गया कि वो मेंढक हूं, लेकिन
अंदर मन ने काम किया, मेरे प्रभु आए हैं, मुझे प्रभु को देखने के लिए चलना है। चल पड़ा। रथ के पहिए के नीचे आके कुचला गया, मर गया। प्रभु को देख नहीं पाया, लेकिन चाहत किसको देखने की थी? प्रभु को देखने की थी। उसकी आंखों को जन्म जन्म में प्रभु दर्शन मिला। उन आंखों को जन्म जन्म में प्रभु दर्शन मिला, क्योंकि आंखें किसको देखने चली थी? इन आंखों में चाहत जगा लेना संत दर्शन की। इन आंखों में चाहत जगा लेना आगम दर्शन की। इन आंखों में चाहत जगा लेना प्रभु दर्शन की। इन आंखों में चाहत जगा लेना इस आत्म गद्दी को वंदन करने की, आने की, संत समागम में आने की चाहत जगा लेना। कुछ ऐसा भोजन 4 महीने के लिए तो सुंदर अवसर मिला है, ये भोजन देना शुरू कर दो। एक बार तो आकर गुरुओं को देखो, एक बार तो इन कानों को भोजन दो। एक बार का भोजन बहुत टाइम तक भूख नहीं लगने देता। फिर भूख लगे फिर खाते हो, फिर प्यास लगती है फिर पीते हो। इतना जागरूक रहते हो खाने के लिए। इन आंखों के खाने के लिए भी जाग जाओ। ना करना जीवन में ऐसा पाप ना हो जाए कि उस बच्ची की तरह कहो, आकाश कैसा होता है, तारे कैसे होते हैं, पेड़ पौधे कैसे होते हैं, कैसी होती है दुनिया, कैसा होता है प्रकाश। देखो उन लोगों को जो तड़पते हैं कुछ देखने के लिए, देख नहीं पाते हैं। सब कुछ मिला लेकिन देखने की शक्ति, दर्शन शक्ति। तो इसलिए जागरण जीवन में जरूरी है। ये बाधा है अध्यात्म में आगे बढ़ने की। इस बाधा को, इस आतुरता को, और आपके समक्ष आएंगे ये सुंदर बातें, आप सुनेंगे, आपको पता चलेगा। सुबह के समय में जो साधना करवाई जाती है, ब्रह्मांड की ऊर्जा की साधना, मेरी इच्छा है आप सभी आकर उस साधना को करो। शरीर में कोई भी तकलीफ है तो भावना के द्वारा, संकल्प के द्वारा ब्रह्मांड की उस ऊर्जा को हम अपने जीवन में इकट्ठा कर सकते हैं। जिसने ये सब मोती लूटे वो तो माला माल हुए। दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। अरे दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी वालों सुन लो, लोहे कपड़े, अरे ओ लुधियाना वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी। ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली में, शोर मचाऊं, शोर मचाऊं, शोर मचाऊं गली गली। गुन्नी जी महाराज साहब के मुखारविंद से उनकी अमृतमयी वाणी का आप पान करेंगे। इसी के साथ ओम शांति।